Assalamualaikum class, welcome to learn Korean language course by Study Studio, and I am your teacher Sadaf Rashid. We are going to discuss the next lecture of Korean language, which is about Korean consonants. ठीक है, in the previous lecture we have discussed about the Korean vowels, and I hope that you have learned that vowels by heart. So there should be not any mistake या फिर any confusion about that vowels in your mind. Now we are going to discuss about Korean consonants one by one. So the first consonant is kyuk. Kyuk is for K. It's a soft K sound in Korean. ठीक है, it's kyuk, लेकिन जब हम लिखते हैं तो it's not a sound of kyuk, it's not the sound of K. नेक्स्ट वन इज़ मीम. मीम जो है वो एन की साउंड देता है. न्यूम न्यूम जो है वो एन की साउंड देता है. ठीक है, और ये हम कोरियन में एन को जो है इससे नियम से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट इज़ दियत. दियत को हम डी लिखते हैं और जो साउंड ऑफ डी देता है. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है हमारे पास रियुत. रियुत जो है वो दो साउंड्स देता है, या तो वो आर की साउंड देता है और इट में बी एल एज वेल. ठीक है, व्हेन वी आर राइटिंग द कोरियन, इफ़ देयर इज़ अ लेटर आर और एल वी कैन राइट इट इवन, मतलब कि दोनों अल्फ़ाबेट्स को हम रियुत के साइन से ही लिखेंगे. इट्स रियुत बट ये एल की भी साउंड देता है. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. नेक्स्ट इज़ मीयम. मीयम जो है वो साइन देता है एम की, जैसे कि आपको पता चल रहा है मीयम. मीयम में देखिए हमारा पूरा मुंह क्लोज होता है. मीयम मी हम जब करते हैं पूरा मुंह क्लोज होता है, तो इसमें पूरा का पूरा सर्कल टाइप पूरा बंद होता है, वो स्केयर बना होता है, तो वो मीयम है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ फीयुप. फीयुप जो है वो बी की साउंड देता है. ठीक है, फीयुप इज़ बी एंड इट्स ऑल्सो ईजी एज वेल. ठीक है, ये देखें अब ये ड्राइव आपस में कैसे हो रहे हैं. खीयुप जो है, खीयुप को हमने थोड़ा सा आगे पीछे किया, नियम बन गया. नियम के साथ एक और लगा दिया, धीयुत बन गया. और ठीक है, उनकी साइडों से निकाल के ऊपर नीचे कर दिया तो रियुत बन गया. ठीक है, अब इसी तरह मीयम से कंटिन्यू करें. मीयम, मीयम के ऊपर से हमने और थोड़ा ऊपर कर दिया तो भीयुप, और भीयुप से आगे फिर एक और बनता है थीयुत. ये भीयुप, मीयम, भीयुप, और ये जो नीचे है फीयुप. फीयुप जो है ये देखें सेम तकरीबन वैसा ही है फीयुप भी, और ये भी आपको शायद समझ आ रही होगी, ये फीयुप है. ठीक है, ये फीयुप है. देखें ये तीनों आपस में रिलेट करते हैं इस तरह से. ठीक हो गया. अब आ जाते हैं हमारे पास सीयत. सीयत जो है ना वो ऐसे सा टाइप इसका साइन बना हुआ है. ठीक है, तो ये सीयत है. ठीक है, जिसे हम सारंगी कहते हैं. नीचे हार्ट बना तो मुझे एकदम से सारंगी याद आ गया, तो आई शुड वांट टू शेयर दिस विद यू. तो दिस इज़ सीयत. ओके, सो नेक्स्ट इज़ ओ. इट्स सर्कल एंड इट इज़ कॉल्ड एज इयंग. Eung has basically no sound when we are writing it with vowels, so it doesn't have any sound. ठीक है, लेकिन अगर हम किसी और के साथ लिखते हैं तो ये एन या जी की साउंड या फिर एन जी इकट्ठा जो साउंड होता है ना, ये वो वाला साउंड होता है नीम. जैसे हम लिखते हैं ई, आ, ई, तो उनके पीछे अगर ये लगता है तो इट डजेंट गिव एनी मीनिंग. लेकिन अगर हम इसको किसी कॉन्सनेंट के साथ जोड़ेंगे तो इट हैज़ द साउंड, जिसको हम क्या कहेंगे, उस साउंड को फिर हम नियम कहेंगे. जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे देती हूँ जिससे समझ आ जाएगी. जैसे हम कहते हैं सा रान खे, सारंग्यम. ठीक है, सारंग्यम. तो दिस सारंग्य तो हम ऐसे वो कहते हैं ना शॉर्टकट फॉर्म, बट इट इज़ सारंग्य. तो एंड में जो एन जी सारंग्यों में आ रहा है वो ये वाला नियम रिप्रेजेंट करे, ये नियम. ठीक है, लेकिन इसी तरह अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे भी उन्होंने एग्जांपल दी हुई है जो कि शायद याद करने में भी समझने में भी आसानी करेगी. जैसे उन्होंने कहा है आ ई, आ ई, तो इसमें आ तो इसकी साउंड है, ई तो इसकी साउंड है. इनकी साउंड कहाँ गई, इनकी साउंड क्या हो गई, कट हो गई. तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी हम लिखते हैं ना वोवल्स के पीछे अगर ये आ रहे हैं तो इट दे डजेंट हैव एनी साउंड. न्यू हैज़ नॉट एनी साउंड, बट इफ़ वी आर राइटिंग इट विद
विद हम इसको लिख रहे हैं कॉन्सनेंट, तो इसकी एन जी वाली जो मिला के साउंड आती है ना वो आती है, जैसे सारंगी हूँ तो उसमें आएगी, ठीक है। अब देखिए सीयुत से झियुत भी ड्राइव हुआ है, उसमें बस हमने एक ऊपर लगा दिया सिंपल से। इसको पता है कैसे याद रखें आप, इसको याद रखें कि ये जे है तो इसके ऊपर अगर ये लूंगी लग गई, ये तो याद रखो ना कि ये दोनों तरफ है, ये दो जो जे यूँ बने हुए हैं ना ये छियुत है, ठीक है। और ये जो ऐसे सा टाइप बना हुआ है ना तो इसमें कहेंगे सीयुत, ठीक है। अगर ये यूँ और ये यूँ हो जाता तो ये एस बन जाता, तो ये उल्टा कर दिया तो ये सीयुत हो, समझ आ गई। ये एस की साउंड दे रहा है और जो दूसरे वाला है इट इज़ गिविंग ऑफ द साउंड ऑफ छियुत। नाउ इट्स कम फ्रॉम द घियुत, वो जो ऊपर हमने पढ़ा था वो था घियुत, ठीक है। ये ऊपर देख लें, ये पढ़ा था घियुत, ये था खीयुक, जी से घी दे रहा था, लेकिन ये खीयुक। अगर हम किधर भी हम एक बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल पक्का वाला के हम बता रहे हैं ना कि हमें पता है कि दिस इज़ के, सो वी शुड राइट एज खीयुत। जैसे हम कहेंगे किम, किम फैमिली हम पढ़ते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ठीक है। हम जब किम लिखते हैं तो हम लिखते हैं किम, ये लिखते हैं हम, नीचे ये एम आ गया, ये खे आ गया और ये ई खीम आ गई, ठीक है। लेकिन यही काम जब मैं आपको बताऊं कि आप लोग लिखोगे कुछ और, ठीक है, किम में हम ये वाला नहीं डालते, क्यों? क्योंकि ये एक सॉफ्ट साउंड देता है खे की, ये देता है खेम। वैसे खेम भी लिख सकते हैं हम, बट मोस्टली हम किम लिखते हैं, किम। जैसे हम कहेंगे किम दाया, ठीक है। जैसे अगर हम कहेंगे ना पार्क, तो ये वाला हम के लिखेंगे जैसे सॉफ्ट के, बट फॉर द हार्श के वी विल राइट दिस वन। जो ये ई जैसा साउंड है ये कहता है तीयुत का साउंड। अगर आपने टी लिखना है तो हम थीयुत लिखेंगे, ठीक है। पी के लिए साउंड फीयुत मैंने आपको पहले बता दिया। और अगर हमने लिखना है जी एच तो हियुत। अब हियुत का मैं आपको बता दूं एक और बात, हियुत की एक और बात मैं आपको बता दूं कि हियुत जो है ना वो लिखने के 2-3 तरीके होते हैं। वो क्या होते हैं कि हियुत एक तो हम यूँ भी लिख सकते हैं, और अगर क्या हो, ये अगर कॉपीज़ पे लिखा हो ना, अगर ये तो रिटर्न फॉर्म में कि अगर हम इस तरह देखेंगे तो ऐसे आता है, लेकिन अगर ये लिखा हो तो ये यूँ लिखा होता है, ठीक है। ये यूँ लिखा होता है, इसलिए इसमें से कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है, ये हियुत। सो ये सारे क्या थे हमारे आज के कॉन्सोनेंट्स, जो कि एक एक करके हमने डिस्कस किए। खीयुत, मीयुम, थीयुत, हीयुत, मीयुम, फीयुत, सीयुत, ईयुत, ईयुम, छीयुत, छीयुत। अच्छा, हमने छीयुत को डिस्कस नहीं किया। छीयुत भी सेम छीयुत जैसे ही है, बस इसके बीच में कट के ऊपर भी थोड़ा सा आ गया, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे अगर छिंगफिंग तो हम फिर ये छीयुत वाला यूज़ करेंगे, सी, ठीक है। छीयुत, छीयुत और सीयुत ये आपस में मिलते जुलते हैं। मीयुम, फीयुत, मीयुम, बीयुत ये आपस में मिलते जुलते हैं। इयुम और हियुत आपस में है। और खीयुत, मीयुम, दियुत और रियुत ये आपस में मिलते जुलते हैं। खीयुत और थीयुत थोड़े से डिफरेंट हैं, लेकिन ये सारे लर्न करने में बहुत ही आसान है। मोर एंड मोर दे विल टेक ओनली 1 hour टू रिमेंबर ऑल दिस अल्फ़ाबेट्स ऑन योर फिंगर्स, ठीक है। और ये बहुत ही बेसिक से हैं और बहुत आसान है, ठीक है। एक और पिक्चर भी मैंने आप लोग के लिए ऐड की है। इफ़ यू फाइंड दैट पिक्चर मुश्किल वन, सो यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस वन टू लर्न, ठीक है। तो आपको आसानी होगी। ओके, थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल रिव्यू दिस क्लास, ताकि हमें पता चले कि आप लोग को कितना ज़्यादा समझ आ गई है और कितना अभी बाकी है। नेक्स्ट क्लास में हम रिवीजन करेंगे अपने सारे अल्फ़ाबेट्स की, और फिर उससे नेक्स्ट सेशन में जो है फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे वोकैबुलरी के साथ थोड़ी सी, और फिर साथ में हम लर्निंग की तरफ आ जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।